प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों की आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेके आता हूँ और परमेश्वर के वचनों को जो बाइबल में लिखे हैं आसानी से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हर एक मसीह भाई जो मुझे सुनता है, मैं आपको परमेश्वर के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप वचनों के अंदर ऐसे ही बढ़ते जाएं और प्रभु की इन गुप्त बातों को जो प्रभु हमें इन वचनों के अंदर सिखाता है, जो समझाता है, उसके आधार पर अपने जीवन को चलाते हुए हम परमेश्वर को भाने वाला एक सच्चा जीवन जिए। आज का वचन प्रभु की दया, उसकी करुणा से आज का वचन हम देखेंगे याकूब में से, याकूब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ पर? एलिया भी जो हमारे सामने दुख सुख भोगी था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि महीना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। प्रार्थना करी एलिया ने। इसके ऊपर यदि मैं 16वीं आयत पढ़ता हूं तो उसके अंदर लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर क्या लिखा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया जिसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, एलिया जिसको परमेश्वर ने जीवता एक जलते हुए अग्निमय रथ के अंदर उठा लिया और परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। बिना मृत्यु के एलिया को नई देह दी गई और वो देह जो परमेश्वर के पास रह सकती है, ऐसी देह एलिया को दी और एलिया स्वर्ग राज्य में उठा लिया गया। आप देखिए, उस एलिया जो महान एलिया है, उस एलिया की बराबरी यहां पर याकूब करता है और कहता है हमारे समान ही था वो, दुख सुख का भोगने वाला। उसके जीवन में सुख भी आए, उसके जीवन में दुख भी आए। उस एलिया को उसने हमारे बराबर कर दिया और उस एलिया को बराबर करने की ये मनसा नहीं थी कि एलिया को नीचा कर दिया और खुद को ऊपर कर दिया। ये मनसा नहीं थी। वो समझाना चाह रहा है, याकूब हमें पूर्ण रूप से समझाना चाह रहा है कि एलिया जैसे महान परमेश्वर के दास के जीवन में भी जब दुख आ सकते हैं, तो हम जो एक मामूली इंसान हैं, हमारे जीवन में यदि दुख आता है तो हम क्यों चिंतित होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें भूल गया है। ये चीज को आप सीखें। परमेश्वर का दास याकूब जो पूर्ण रूप से एलिया का आदर करता था, एलिया को एक सच्चा नबी मानकर अपने जीवन को जीता था और एलिया के आश्चर्य कर्मों को जो उसने करे थे उसका सम्मान करता था। परमेश्वर की दया से जो आश्चर्य कर्म एलिया ने करे थे, उन आश्चर्य कर्मों का सम्मान करता था और याकूब पूर्ण रूप से एलिया को तहे दिल से इज्जत देता था। वो याकूब बोलता है कि एलिया हमारी ही तरह दुख और सुख का भोगी है। इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है कि वो परम पवित्र जो देह के अंदर पूर्ण पवित्र था, जिसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, इस कारण से प्रभु ने उसको जीवता ही ले लिया। वो परम पवित्र एलिया के समान हम भी हो सकते हैं, हम भी उसके तुल्य बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करें। जैसा लिखा है, जैसा बोला है, वैसा ही पालन कर लें तो हम भी एलिया के तुल्य हो सकते हैं। पुराने नियम के अंदर एलिया नबी और ऐसे बड़े बड़े नबियों के बराबर ही करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और आज भी बहुत बड़ी बात है। हम उनकी बराबरी की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने पवित्र और इतने परमेश्वर के पीछे चलने वाले सच्चे दास थे। अपनी जान की बिना परवाह करे जो प्रभु कहता था एज इट इज वो काम कर देते थे। अब इसको आप सांसारिक रीति में मूर्खता कहोगे। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। यदि आपको मालूम है फला फला व्यक्ति आपको मार डालना चाहता है और परमेश्वर आपसे बोलता है, बोला जा अपने आप को उसको दिखा, तो आप जाएंगे क्या उसके पास? आप नहीं जाएंगे। पर एलिया को जब यह कहा गया कि जा अपने आप को आहब राजा के सामने प्रकट कर, एलिया ने 1% भी नहीं सोचा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर मैं प्रभु की सुनूं या नहीं सुनूं। पहला राजा निकालें आप और उसके अंदर ये चीज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कितना वफादार, कितना विश्वास योग्य, कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एलिया था। उसको कितना मालूम था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग हमेशा बना हुआ है, मेरे ढाल है वो। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ साथ रहता है, हर विपत्ति में मुझे निकालने की शक्ति और सामर्थ रखता है। ऐसा एलिया, इस एलिया के विषय में आज हम सीखेंगे। क्या बोलता है यहाँ पर? यदि मैं
18वां अध्याय पढ़ूं और उसके अंदर पहली आयत पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा और जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। 3.5 साल यहां पर देखा हमने, 3.5 साल। यदि याकूब की 5वें अध्याय की 17वीं आयत पढ़े तो इसके अंदर लिखा है साफ साफ, परमेश्वर से प्रार्थना करी एलिया ने और उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने उसको दिया। 3.5 साल तक मैं नहीं बरसा। आशीष, बरसात एक आशीष को दर्शाता है। परमेश्वर को छोड़कर, उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर ये बाल देवता की पूजा करने लगे थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आशीष उनके ऊपर से हटा ली। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं। 3 वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर ने एलिया से बोला कि तू जा और जाकर अपने आप को आहाब राजा को दिखा, जो तेरा प्राण का ग्राहक है, जो तेरे प्राण लेना चाहता है। उस व्यक्ति को जाके कह कि और उससे मिल और उससे बोल कि परमेश्वर मेघ बरसाने वाला है, परमेश्वर इस इसराइल के ऊपर बरसात करने वाला है। अब ये समय एलिया ने 1% नहीं सोचा, जैसा बोला वैसा का वैसा जाके ओबोद्या जो परमेश्वर का एक भय मानने वाला दास था, उसके सामने अपने आप को प्रकट किया और क्या बोला कि जा आहाब को कह दे एलिया यहां पर बैठा है। 1% डर नहीं है, मेरा परमेश्वर उसके साथ है, उसको मालूम है। यहां पर एक और चीज हम पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। 3 साल तक परमेश्वर का वचन एलिया के पास नहीं पहुंचा था। 3 साल। सोचिए आप, कई बार हम हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारे जीवन में कई चीजें हम मांगते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता हमें। हमारे जीवन के अंदर अनउत्तरित प्रार्थनाओं के कारण हम निराश हो जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर अपना मार्ग कहीं और कर लेते हैं। पर एलिया की वफादारी देखिए आप, एलिया की विश्वास योग्यता देखिए आप। उसको मालूम था उसका परमेश्वर उसके साथ है, भले बात करे या ना करे। यह है सच्चा परमेश्वर का भक्त, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि यदि परमेश्वर जो व्यक्तिगत रूप से बात करता है, ऐसा परमेश्वर जब एलिया को 3 साल तक बात नहीं करी तो एलिया के अंदर निराशा नहीं आई। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को परमेश्वर के लिए भावता हुआ करके अपने जीवन को जीता रहा। 3 साल तक अपने आप को छिपा के रखा उसने आपसे। यहाँ पर समय है कि अब जा और अपने आप को दिखा दे और कह दे कि अब मेघ बरसने वाला है। अब जो आशीष जो तुम्हारे ऊपर से उठा रखी थी, अब तुम्हें वो आशीष दिखाऊंगा मैं। अब तुम्हें बताऊंगा परमेश्वर जिसके हाथ में सब कुछ है, वो परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। उसके अलावा तुम अन्य देवी देवताओं के पीछे जाओगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशानी और दुख और मुसीबत ही आएगी। ये चीज सिखाई परमेश्वर ने एलिया के द्वारा आप राजा को। और वो समय जब आया तब ओबोद्या को जाकर, यदि मैं 18 का 7वीं से पढ़ता हूं, ओबोद्या मार्ग में था, एलिया उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? इसी ओबोद्या के विषय में लिखा है, ये ओबोद्या परमेश्वर का भय मानता था और इजेबेल जो रानी थी, जो परमेश्वर के नबियों को मार डालती थी, उनसे छुपाकर 100 नबियों को परमेश्वर के दास ओबोद्या ने छुपा रखा था और उनका पोषण करता था। यदि इस चीज को हम देखें 4थी आयत में तो साफ लिखा है। ये वही ओबोद्या आज अपने स्वामी, आज अपने प्रभु एलिया को देख रहा है, जिसका सम्मान इसकी नजर में भी है। और ये क्या बोलता है, क्या प्रभु तू है? 8वीं आयत क्या बोलती है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कहे एलिया यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आपके हाथ करना चाहता है? सोचिए आप, कितना क्रोध, कितना चिढ़ आहाब राजा को एलिया के ऊपर थी। यहां पर देखते हैं हम, ओबोद्या को उसने बोला जाके अपने स्वामी से कह दे कि एलिया यहाँ है। ओबोद्या घबराया, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर का आत्मा जैसे एलिया को कुछ बोलेगा वो इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। और जब आहाब एलिया को वहां नहीं पाएगा तो ओबोद्या के ऊपर नाराज होगा, ओबोद्या के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। इस कारण से ओबोद्या डरा और उससे बोलता है, हे स्वामी, तू मेरे साथ ऐसा क्या करना चाहता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया जो तू मुझे परेशानी में डालना चाहता है? पर एलिया क्या बोलता है? बोला, जा, मैं सच में आहाब को मिलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है।
3 साल छुपा रहा। और कहां पर छुपा रहा? जब अकाल आया तो सारपत की विधवा के यहाँ, जिस विधवा के यहाँ गया था, जो विधवा के घर में पूर्ण रूप से खाना नहीं था, एलिया गया और एलिया ने जाके क्या बोला? बोला इस बटके का ना आटा चूकेगा, ना इस कुप्पी का तेल खत्म होगा। पूरे अकाल के अंदर वो विधवा, वो उसका बच्चा और एलिया खाते रहे। ये परमेश्वर की दया है। देखिए आप, परमेश्वर ने एलिया को पूर्ण रूप से पोषित रखा। उधर आहाब और उसकी पूरे जो लोग थे, जो अकाल से पीड़ित थे, उनको ये बता दिया कि बिना परमेश्वर के तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। आज वही आहाब, जिसको मालूम था कि एलिया की प्रार्थना से बारिश नहीं गिरी है, वो चाहता था एलिया को मार डालना, कि ये मर जाएगा तो हमारे जीवन के अंदर वापस वही सुख, वापस वही आराम आ जाएगा। नहीं तो आगे से आगे ये श्राप देता रहेगा और हमें इसके श्राप झेलने पड़ेंगे। एलिया को खत्म करने की शक्ति आहाब रखता था, पर परमेश्वर जो उसकी ढाल था, इस कारण से एलिया को वो मार नहीं पा रहा था। आज ये मौका है जब वो उसको मार डाले, पर उससे पहले एलिया उसके सामने एक चैलेंज रखता है। क्या परमेश्वर की एक शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है एलिया। और आहाब का पूरा ध्यान अब उसको मार डालने पर नहीं है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने में है। सबसे बड़ी बात, ध्यान को भंग कर दिया, उसका ध्यान खत्म हो गया। अब एलिया को मार डालना नहीं चाहता है, अब एलिया को हराना चाहता है आहाब राजा। और एलिया ने क्या बोला? यहां पर बोलता है, यदि हम 23वीं आयत पढ़े, उसके अंदर लिखा है, इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरा बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। ओपन चैलेंज। परमेश्वर की सामर्थ आज दिखने वाली है। परमेश्वर की सामर्थ आज पूरे बाल के जितने भी पुजारी हैं वो लोग और पूरे इस्राएली जाति देखेंगे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर ये बाल के पीछे जब पूजा करने लगे, ये बाल की जब उपासना करने लगे, तो परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ। आज वही परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है। उसका सबसे बड़ा कारण था, परमेश्वर ने ये योजना एलिया के लिए रखी थी। परमेश्वर क्या कहा अनुसार एलिया कर रहा था। ऐसा नहीं है एलिया खुद अपने आप को उसके सामने प्रकट करता है और खुद अपनी महिमा के लिए ये काम कराना चाह रहा है। ऐसा कहीं नहीं है। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर खुद प्रकट करना चाह रहा है। एलिया तो सिर्फ एक मोहरा है। और एलिया ने पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ अपनी भूमिका को निभाया। हमें हमारे जीवन के अंदर अपनी महिमा नहीं, हमारे जीवन से उस महान प्रभु परमेश्वर की महिमा करना आना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ एक प्यादे हैं, हम सिर्फ एक मोहरे हैं, हम उसकी योजना का पालन करने वाले सिर्फ एक कर्मचारी हैं। जैसा वो बोलेगा वैसा हमें करना है। ये प्रभु अब सिखाता है। यहाँ पर एलिया को जो बोला वैसा का वैसा कर दिया। एक बार भी वो आपसे नहीं डरा। 3 साल जो छुप के रहा एक विधवा के यहाँ, आज वही एलिया पूर्ण बल पाकर आहाब के सामने खड़े होता है और उसको एक चुनौती देता है। बोला, जा तेरे बाल के नबियों को बुला ला, इधर मैं अकेला हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तेरे बाल के नबी पूर्ण जोर लगा लें, उस बछड़े के ऊपर आग ना लगाएं। तुम्हारे यदि बाल में शक्ति है तो वह बछड़ा जल जाएगा, और मेरे प्रभु में यदि शक्ति है तो वह बछड़ा मेरे प्रभु की उस तेज से जल जाएगा। ओपन चैलेंज। बोला, जो जला पाया वही परमेश्वर सामर्थ्य है, वही परमेश्वर विश्वास योग्य है। सारे इस्राएली सबको बुला लिया इसने। यदि मैं पढ़ूं 28वीं आयत, तो उसने क्या बोला यहाँ पर? उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। ये सारे के सारे बाल के पुजारी हैं। यदि मैं आपको बताऊं 26वीं आयत से, तो उसमें क्या लिखता है? तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई शब्द ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने और कूदने लगे। उन पुजारियों के विषय में लिखा है जो बाल के पुजारी थे। उछलने लगे, कूदने लगे और चिल्लाने लगे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। तब एलिया क्या बोलता है? यहां पर एलिया 27वीं आयत में बोलता है,
दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है वह सोता हो, उसे जगाना चाहिए। मजाक बनाए। परमेश्वर का दास पूर्ण रूप से परमेश्वर की तरफ से प्रोटेक्टेड था, परमेश्वर की तरफ से सुरक्षित था। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। 1% नहीं डरा उन बाल के पुजारियों से, 1% नहीं डरा। और चिल्ला के बोलता है, बोला जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, हो सकता है तुम्हारा बाल सो रहा हो। आज भी मैं कहूं आपको, आज भी ये बाल देवता की पूजा इस्राएली आज भी करते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। कई इस्राएली आज भी इस बाल देवता की पूजा करते हैं और परमेश्वर आज भी इनसे क्रोधित है। यही कारण है परमेश्वर इनको बार बार परीक्षाओं में डालता है। जब ये समय आया और ये लोग उछलते रहे और कुछ नहीं हुआ, तब एलिया क्या बोलता है, 30 आयत पढ़ता हूं। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। सबसे पहले बात आज हमारे जीवन के अंदर हमें सीखनी है कि हमारी ये जो देह है, जो परमेश्वर हमें दी है, उसका मंदिर बनने के लिए आज हम इसकी मरम्मत करें, आज हम इसको रिस्टोर करें, हम इसको पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए योग्य ठहराएं। मेरा प्रभु वापस आना चाहता है। जो मेरा प्रभु का तेज आज आप में से चला गया है, वो वापस वो तेज दिखाना चाहता है, आपसे उसकी महिमा कराना चाहता है। आपसे वो चाहता है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो। इसीलिए आपकी इस देह की मरम्मत करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास एलिया नई वेदी बना सकता था। परमेश्वर का दास एलिया उस वेदी की मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी, पर उसने जानबूझ के मरम्मत करी, जानबूझ के उस गिरी हुई वेदी को दोबारा स्थापित करा। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो बताना चाहता है हर एक इस्राएली को कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का ही है, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। जो स्थान, जो जगह, जो व्यक्ति परमेश्वर ने चुन लिया अपने लिए, उस व्यक्ति वो सदैव अपने पास बनाए रखता है। उस व्यक्ति की मरम्मत कर देगा, उस व्यक्ति को दोबारा रिस्टोर कर देगा, उस व्यक्ति के दुखों को से निकाल कर उसको वापस एक नया जीवन, वापस एक बल, वापस एक सामर्थ देता है। यहाँ पर एलिया को वही बल, वही सामर्थ मिला जो एलिया 3 साल से एक विधवा के यहाँ छिपा हुआ था। परमेश्वर का वचन इसको सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए 3 साल तक बैठा रहा, इस इंतजार में कि जब प्रभु बोलेगा तभी मैं कार्य करूंगा। आज आपके और मेरे जीवन में सीखने की बात है कि जब तक प्रभु आपको अगुवाई ना करे, आप आगे ना बढ़ें। आप वहीं स्थिर हो जाएं जहां पर आपको काम करने के लिए दिया है, जहां पर आपको बोला है कि यहीं तेरे को रहना है, उसी जगह पे ईमानदारी के साथ अपने जीवन को काम करते रहें, अपने जीवन को जीते रहें। प्रभु आज हमें सिखाता ही है। हम आगे बढ़कर कुछ नया नहीं सोचें, हम आगे बढ़कर कुछ नया करें नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें अगुवाई नहीं हुई है। पर जब प्रभु हमें अगुवाई करता है और कहता है यहां से उठ और कहीं और चल, तभी हमें जाना है। मिस्र की गुलामी में से निकल के जब सारे इस्राएली कनान देश जा रहे थे, जब तक उनका पड़ाव के लिए वो बोलता नहीं था, वो पड़ाव नहीं लेते थे, चलते रहते थे। और जब बोलता था आप पड़ाव ले लेना यहाँ पर, वहां पर वो पड़ाव ले लेते। जब उनकी आज्ञा नहीं होती थी कि यहाँ से उठ के जाना है, तब तक वो वहीं पर अपना पड़ाव बना के रखते थे। मिलाप वाला तंबू बना लिया था उन्होंने, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। जब तक उसके ऊपर रहता था वो लोग वहीं बैठे रहते थे, उसी स्थान पर अपने जीवन को जीते थे, वहीं पर मन्ना खाया करते थे, वहीं पर अपने जीवन व्यापन करते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। भले ही कनान सामने हो, तब परमेश्वर की अगुवाई का इंतजार करते थे। जैसे वो बादल उड़ता था, वैसे वो मिलाप वाला तंबू उठकर निकालते थे और बादल के पीछे पीछे होकर चलते थे। आज प्रभु हमें यही सिखाता है कि वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, हम उसकी इच्छा से जीवन को चलाएं। एलिया की अगुवाई करी यहाँ पर उसने, एलिया को जैसे बोला वैसा ही एलिया ने करा, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करा, 1% भी उसने अपनी तरफ से नहीं करा। हर एक चीज उसको बोली वैसा ही एलिया ने कराया। 3 साल के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं आए, कोई दर्शन नहीं दिया, कोई प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करी, किसी प्रकार की बात परमेश्वर ने एलिया से नहीं करी। वो तीनों साल पूर्ण विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ और साथ ही धीरज के साथ उस विधवा के यहाँ पड़ा रहा, विधवा के यहाँ अपने जीवन को बिताया। एक बार भी नहीं बोला उसने कि हे प्रभु मैं क्या करूं। उतावलीपन नहीं था उसके अंदर, वो परमेश्वर की योजना पर
पूर्ण धीरज के साथ विश्वास करता था। उसको मालूम था मेरा प्रभु महान है, वो एक दिन में 1000 दिन का काम करा सकता है, ऐसा मेरा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास रखते हुए उसने अपने जीवन को दिया। जैसे ही बोला आपको दिखा, वैसे ही वो आपके सामने आया, चुनौती दी और चुनौती को आप पूरा करने जा रहा है। यही एलिय्याह के विषय में बोलता है याकूब, हम आपके और मेरे समान था, दुख सुख भोगी। उसके जीवन में सुख भी था तो उसके जीवन में दुख भी था, और उसके बावजूद भी प्रभु के पीछे चलता रहा। और उस प्रार्थना की शक्ति देखिए आप, अभी दिखेगी वो प्रार्थना की शक्ति। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 33वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। एक बार उंडेला, दूसरी बार उंडेला, तीसरी बार उंडेला। 12 पत्थरों से वेदी बनाई, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि उसको इसराइल कहा गया था। इसराइल मीन्स 12 गोत्र। 12 पत्थरों से वेदी बनाई और 12 ही घड़े इसके ऊपर पानी डाले। 3 बार 4-4 घड़े पानी डाले गए, 4 तिया 12। परमेश्वर हमें सिखाता है यहाँ कि हर एक घड़ा हर एक गोत्र के अविश्वास के लिए था, कि तुमने अविश्वास करा, तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है। तुमने अविश्वास करा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छोड़ के चला गया। तुमने अविश्वास करा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इस गुलामी में से नहीं निकाल सकता है। उस अविश्वास के कारण एक घड़ा पानी डलवाया और डाला है। वो क्यों डाला है? पानी डलने पर भी परमेश्वर के सामर्थ्य देखिए आप, उसने जलाया इसको। हम किसी भी कैंप फायर कर लें, हम कहीं भी चल जाएं, आप देख लीजिए, जब भी आपको कैंप फायर करते हैं, जब भी आप बाहर कहीं भी आग लगाते हैं, तो वो लकड़ियां आप सूखी चुनते हैं, गीली लकड़ियों में आग नहीं लगती। और यदि उस लकड़ी के ऊपर आप घड़ा भर के पानी डाल दोगे, आप उसको जलाते रहो, आप नहीं जला सकते। यहां पर वो पानी भी तेल बन गया। परमेश्वर की दया देखिए आप, परमेश्वर का पराक्रम देखिए आप, शक्ति देखिए आप। 12 घड़े पानी डाल दिया, चारों तरफ मिट्टी खोदी गई, वेदी के चारों तरफ पानी भर गया साहब। में वेदी के ऊपर पानी था, उस बलि पशु के ऊपर पानी था, उस पूरी लकड़ी के ऊपर पानी था, हर एक जगह पानी था। उसके बाद एलिय्याह ने पूर्ण रूप से विश्वास करके जो प्रार्थना करी, उस प्रार्थना का असर देखिए आप। यहां पर हम पढ़ता हूं, 36वें आयत से पढ़ता हूं। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। सबसे बड़ी बात, ये सारे काम परमेश्वर से वचन पाकर करे, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। एलिय्याह को इतना महान करा, एलिय्याह को इतना प्रसिद्ध करा। एलिय्याह के इस कामों को आज तक बाइबल में सराहा जाता है। एलिय्याह के इस विश्वास को महान बना दिया परमेश्वर की उस आज्ञा ने। हम क्या सीखें आज इससे? हम परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना सीखें। बिना उसकी आज्ञा के आगे बढ़ना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें धीरज धरना है, हमें इंतजार करना है। वो आपके लिए योजना बना रहा है, उस महान कार्य के लिए जो आपने सोचा नहीं था। एलिय्याह ने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बैठने के बाद वो ये बम्पर काम करेगा, एकदम बड़ा काम करेगा, जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो आहाब से छिपके बैठा हुआ था परमेश्वर की योजना के अनुसार। जैसे ही परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला कि जा आपको दिखा, अपने आप को दिखा दिया और ये काम करता है। जो 3 साल बैठा हुआ था, उस विधवा के घर में भी जब गया तो वहां पर एक आश्चर्य कर्म किया। उस घड़े का आटा नहीं खत्म हुआ और उस तेल की, उस कुप्पी में से तेल कभी खत्म नहीं हुआ। जब तक अकाल रहा, जब तक एलिय्याह उनके पास रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। पूरे अकाल में परमेश्वर की दया से एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा, एलिय्याह के ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह था उसके द्वारा, एलिय्याह की आशीष के द्वारा, वो दोनों भी आशीषित रहे। यह परमेश्वर के दास की खूबी है। यदि वो परमेश्वर का दास पूर्ण रूप से सच्चा है, परमेश्वर का दास परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, तो उसकी आशीष आपको लगेगी। यह है सच्चाई। प्रभु हमें सिखाता है इन बातों से। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन पाकर जो उसने करा, वो चीज के लिए बोलता है कि तू अब्राहम का परमेश्वर है और इसहाक का परमेश्वर और सारे इस्राएल का यहोवा है। तू आज अपना तेज दिखा दे, तू बता दे तू ही है, पूरे इस्राएल के ऊपर आ जाए।
तू ही है पूरे इसराइल के ऊपर, पूरे इस संसार का परमेश्वर तू है। आज अपनी शक्ति दिखा प्रभु, और सबको साबित कर कि मैं तेरा दास हूं। जब आगे हम पढ़ते हैं 37वीं आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हे यहोवा मेरी सुन, लोग जान ले कि तू यहोवा है, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। भयंकर काम, सोचा नहीं था इन्होंने। सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी, बाल के पुजारियों ने हर प्रयास कर लिया, उसके बावजूद भी उनकी लकड़ी में आग नहीं लगी। उन्होंने गीली भी नहीं करी थी, तपती हुई धूप के द्वारा भी वो झुलसी नहीं, किसी भी प्रकार से उसमें आग नहीं लगी। पर यहां पर आग के नेचर के विपरीत जाकर परमेश्वर के सामर्थ्य देखिए, आग पानी से बुझ जाती है, उसके बावजूद भी गड्ढे का पानी, वो पत्थर और वो लकड़ी और वो बलि पशु सब भस्म कर दिया। मैं समझता हूं जो दृश्य होगा वो कितना अद्भुत होगा और कितना डरावना होगा कि सारे पुजारी घबरा गए होंगे, आहाब राजा डर गया होगा कि अब क्या होने वाला है। बोला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर मैंने कहीं और मन लगाया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तेज देखा सारे इसराइलियों ने और उस आहाब राजा ने। आगे की जब हम पढ़ते हैं 39, उसके अंदर क्या लिखा? ये देख सब मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। आज वही सामर्थ का काम प्रभु आपके द्वारा कराना चाहता है, ताकि लोग आपको देखकर कहें कि ये सच में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही है। ये चीज आपके गवाही से लोगों को पता होनी चाहिए। ये मसीहों का एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। मुझे कल की न्यूज पढ़ के बड़ा ही अच्छा लगा। एक रोमन कैथलिक्स की ननों ने महाकुंभ के अंदर जो लोग शरण ले रहे हैं, जो लोग के पास खाना नहीं है, जो अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूर्ण करने की प्रयास करा और सब लोगों को मुफ्त में खाना बांटा। एक मसीह समाज अन्य जाति की आज भी उसी दिल से प्यार करता है, उसी दिल से सेवा करना चाहता है, क्योंकि वो दिल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है हमें और किसी ने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखाता है कि वो सर्वशक्तिमान है। हमारी प्रार्थनाओं का असर हमें मिलेगा और हम जो चाहेंगे वो हमें देगा। वो जानता है, ये विश्वास होना चाहिए हमें। परमेश्वर हमें बहुत आयत से प्यार करता है, बहुत आयत से प्यार करता है। एलिया का उदाहरण से हम देखते हैं, परमेश्वर ने एलिया से कितना प्यार किया कि एलिया को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा। आहाब राजा सोच नहीं पाया कि उसको मारना है, जबकि आहाब राजा के दिमाग को बदल दिया, बोला अब इसको हराना है, और हरा नहीं पाया। आहाब राजा सोचता ही रह गया ये हुआ क्या, और उस महान प्रतापी परमेश्वर का जो वो काम देखा, आहाब राजा मन ही मन उसका दिल पिघल गया होगा, डर गया होगा। ये चीज हो ही रही है कि परमेश्वर का दास एलिया क्या बोलता है आपसे, ये भी सुनिए आप। फिर एलिया ने आपसे कहा, उठ खा पी, क्योंकि भारी वर्षा के सनसनाहट सुन पड़ती है। बोला अब सुन ले तू, अब प्रभु जो तुम लोगों ने मान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, इसकी आशीष देख, अब भी इसी समय बारिश होगी। हमारे जीवन के अंदर आशीष हम खुद रोक के बैठते हैं। अगर आपको अपने जीवन के अंदर आशीष चाहिए, आप मान लीजिए यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, ये आपको मानना होगा। जैसे ही आप मान लेंगे, आपके जीवन के अंदर वो आशीष वो उसी समय देगा, बाद में नहीं देगा, उसी समय देगा। इन लोगों ने मान लिया और गर्व के साथ चिल्लाकर कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, और परमेश्वर की दया देखिए उसी समय उसने बारिश कर दी। क्योंकि एलिया बोलता है, बोला आप खा ले, अब सुबह से भूखा है तू भी, और तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये सोचकर कि क्या होने वाला है, और आज तूने देख लिया उस परमेश्वर की सामर्थ, उस परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को देखा है तूने। बोला अब खा, क्योंकि बारिश की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है। क्या दृश्य है, क्या परमेश्वर का वो सामर्थ का काम एलिया के द्वारा परमेश्वर ने करा। और एलिया की विश्वास योग्यता देखिए, हर एक बार एलिया पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा, एक आज्ञा वैसे ही मानी।
परमेश्वर की दया ही है। आज परमेश्वर आपसे और मेरे से यही चाहता है कि हम उसकी हर आज्ञा को वैसे ही माने। हम मान ले यीशु ही प्रभु है, हम मान ले प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जैसे ही आप मानेंगे, आपके जीवन में आशीष आएगी। उससे पहले हमें हमारी इस देह रूपी वेदी को मरम्मत करना है। उससे पहले हमारे अविश्वास को दूर करना है। उससे पहले हमको पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करना है। जब हम ऐसा करते हैं, मेरा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा और बता देगा पूरी दुनिया को कि सच्चा खुदा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। आज के वचन से हर एक मसीह, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर एक मसीह पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक सच्चा मसीह ठहरे। प्रभु आज आपको और मेरे को चुनता है। प्रभु आज आपको इन वचनों के द्वारा सिखाता है कि आपके जीवन में हो सकता है टूटी वेदी के समान परिस्थितियां हो। आपके जीवन में हो सकता है वो पल आए हों जब आपको छुप के रहना है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे पल चल रहे हो जब आप प्रभु से कोई अगुवाई नहीं पा रहे। आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, आप चिंतित ना हो। आपके लिए प्रभु ने बड़ी योजना कर रखी है। जिस जगह पे, जिस स्थान पर आपको रखा है, धन्यवाद के साथ उस स्थान के अंदर वैसे ही जीते रहें जब तक आपको परमेश्वर की ओर से अगुवाई ना हो। क्योंकि जब आपको अगुवाई होगी, तब आपको दूसरे पड़ाव पर मेरा प्रभु लेके जाएगा। उसका वादा ही है। एलिया को उस पड़ाव पे ले गया जहां पर एलिया ने कभी भी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकता था। इसी काम के बाद एलिया छुप के भागा, एलिया डर के भागा, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। इजेबेल ने इससे कहा था कि इसको मार डालूंगी। इसी काम के बाद एलिया प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे तू मार डाल, क्योंकि मैं मेरे पूर्वजों के समान धर्मी नहीं हूं। सोचिए कितना बड़ा काम करा, उसके बावजूद भी ये यहाँ आकर थक गया, ये यहाँ आकर ऐसा दुखी हो गया कि इसको अब अपने प्राणों से प्रेम नहीं रखा। क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं यहाँ पर 19वें अध्याय की पहली आयत, तब आपने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत कहला भेजा, यदि कल मैं इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। एलिया वहां से चला गया अपने प्राण बचाकर। इजेबेल जो इसको मार डालना चाहती थी, इजेबेल खुद अपनी मृत्यु मर गई। और परमेश्वर ने एलिया को, जो परमेश्वर का खास था, उसको अपने पास बुला लिया अग्नि में रथ के अंदर। उससे पहले एलिया के द्वारा कहा, बोला तू अभिषेक करके जा। आपके जीवन में अभिषेक बहुत जरूरी है। आज वो अभिषेक आपको मिलता है उस बपतिस्मे के द्वारा, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप अभिषेक हो जाते हैं। इसलिए आपके जीवन के अंदर वो बपतिस्मा बहुत जरूरी है। यदि आप मसीह हैं और आज तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप बपतिस्मा जरूर लें। आप मसीह हैं, उस आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है कि जब तक आप वो बपतिस्मा नहीं लेंगे, आप जान लीजिए आपका अभिषेक आपके जीवन में नहीं हुआ है, और बिना अभिषेक के वो आपको ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ पर अभिषेक करा, एलिया से बोला तू अभिषेक कर इसराइल का राजा होने के लिए। 16वें आयत पढ़ता हूं, और इसराइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबालेम होला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और आराम का राजा होने के लिए हिजाएल का अभिषेक कर। तीनों का अभिषेक करवाया और तीनों का अभिषेक किया इसने। उसके बाद परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, परमेश्वर ने आपको एक कर्तव्य दिया है कि अपनी इस वेदी को दोबारा मरम्मत करें, हमारी इस देह को दोबारा जांचें, दोबारा परखें, और दोबारा यदि जरूरत है इस मरम्मत की तो हम मरम्मत करें। आपके द्वारा प्रभु महान कार्य कराना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहता है, और आपके द्वारा आपके मुख से यह सुनना चाहता है, यीशु ही प्रभु है। यदि आप कहते हैं यीशु ही प्रभु है, तो आप जान लीजिए आप सच्चे मसीह हैं, और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है। आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास किया है, और परमेश्वर इसीलिए आपको आपके जीवन में आशीष भी देगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, जैसे इस्राएलियों ने अंगीकार करा और मान लिया यहोवा ही परमेश्वर है, उनकी जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई।
जो मैं 3 साल 3.5 साल नहीं बरसा, वो मैं उसी समय उनके कहते ही बरस गया। आपके जीवन की परेशानियां एक पल में जा सकती है। यदि आप अंगीकार कर लें, आपका उद्धार करता वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन के अंदर वो अगुवाई करने उसी समय आ जाएगा। आपके जीवन के अंदर वो आशीष देने उसी समय आ जाएगा। आप परमेश्वर के खास हो जाओगे, आप परमेश्वर के दास कहलाओगे, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। आपके जीवन से उसकी महिमा के लिए हर एक काम वो करेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु आज हम आपके सुसमाचार को सुना पा रहे हैं, आपकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे प्रभु, जितने भी मसीह इस सुसमाचार को सुनते हैं, हर एक मसीह को आशीषित करना, हर एक व्यक्ति के दिल में ये सुसमाचार कार्य करे मेरे प्रभु, और आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ का अनुभव करे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे, आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।